हे तक्षक राजदेवता, मुझे भय मुक्त करो। मैं आपका यहाँ धन्यवाद करने आई हूँ। आपके आशीर्वाद से मेरी पत्नी का हर जख्म, हर दर्द दूर होने वाला है। दुखानि सर्वाणि त्वया सह विपद्यते यत् तत् त्वं स्वहं तत्र प्रथमेशा प्रविनिधम् रक्षकार्यास्त्रामि अवालवृदहरिणम् अस्ति नास्तीत्य सन्तुष्टा तृतीयशाहीदम् भक्तिरता नित्यं सदैव प्रियभाषिणी श्यामि पदच्चैव द्वितीयशाम प्रविनिधम् भारतीयार्ता भविष्यो विसुख दुःखादिवाहिनी तवाद्य पालयाम्यामि कन्यां भूर्यपदे द्रविम् ऋतुकाले सुकृष्णाथा पीडित्यानि त्वया सह यहि बर्तरं यायाम कन्या पंपपदे द्रविम् भारतीयार्ता भविष्यो विसुख दुःखा विवाहिनी तवाद्य पालयाम्यामि कन्यां भूर्यपदे द्रविम् ऋतुकाले सुकृष्णाथा पीडित्यानि त्वया सह यहि बर्तरं यायाम कन्या पंपपदे द्रविम् दुरद्रुभक्तिरता नित्यं सदैव प्रियभाषिणी भविष्यामि पदच्चैव द्वितीयशाम प्रविनिधम् सुखदुःखानि सर्वाणि त्वया सह विपद्यते यत् तत् त्वं स्वहं तत्र प्रथमेशा प्रविनिधम् कुटुम्बरक्षकार्यास्त्रामि अवालवृदहरिणम् आस्ति नास्ति सन्तुष्टा तृतीयशाहीदम् दुरद्रुभक्तिरता नित्यं सदैव प्रियभाषिणी भविष्यामि पदच्चैव द्वितीयशाम प्रविनिधम् फोन उठा ले राधिका, फोन उठा ले। हेलो हेलो, राधिका है वहाँ पर? जी मतलब छोटी बहू? जी छोटी बहू तो नहीं है, सब लोग तक्षक राज की गुफा में पूजन को गए हैं, कल सुबह तक ही आएंगे। कल सुबह? पर मुझे तो अभी बात करनी थी उससे। जी फिर आप देव बाबू के मोबाइल पर बात कर लीजिए। हेलो हेलो हेलो, माँ। राधिका बेटा, कृष्णाय गोविंदाय। सुखी रहो। मुझे पूर्ण विश्वास था कि पूजन ये तुम संपन्न कर लोगे। वाक्य बिहारी की बड़ी कृपा है। मैं पंडित जी को सूचना देकर आता हूँ। मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ बिटिया। ईश्वर करे तुझे दोबारा से ऐसी परीक्षा से ना गुजरना पड़े। पंडित जी, ये दोनों पूजन संपन्न करके सकुशल वापस लौट आए। अरे वाह वाह वाह, ये प्रतिज्ञा बहुत कठिन है, फिर भी पहले देव ने और फिर इन दोनों ने इस प्रतिज्ञा को पूरा किया और इन्होंने तक्षक राज की पूजा कर उनको प्रसन्न किया। इसलिए मेरा विश्वास भी दृढ़ हो गया कि ये जोड़ी सीताराम, राधा कृष्ण और गौरी शंकर के समान है। बिटिया, अब तुम्हें दिव्य कुंड में स्नान करना है, वहां तुम और तुम्हारे पति ही रहेंगे, क्योंकि वही रहते हैं जिसने ये प्रतिज्ञा ली और दूसरा वो जिसके लिए इन्होंने प्रतिज्ञा की। बिटिया, नीचे देव बाबू के परिवार वाले हम लोगों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तुम लोग भी चलकर उनसे आशीर्वाद ले लो, फिर कुंड के लिए निकल जाना। हाँ हाँ, आइए पंडित जी। देखो, जो को भी अंदर
रहा है, दरवाजा खोलो नहीं तो दरवाजा हम तोड़ देंगे। अरे दीपिका, जरा अर्जुन से पूछो ना, सुशील भाई साहब की तबीयत अब कैसी है? लेकिन ये अर्जुन है कहाँ? मृणालिनी जीजी भी नहीं दिखाई दे रही। इतनी रात गए, ऐसे जंगल में भटकना। बिरजू, देख तो बेटा जाके। जी। बिरजू भैया, आप रहने दीजिए, वो यहीं कहीं होंगे, हम देख कर आते हैं। सिर्फ नाम की बड़ी बहू है, ना तो इम्पोर्टेंस मिलती है और ना ही कोई अधिकार। जिसे देखो उसे सिर्फ छोटी बहू का ख्याल है। देख रहे हो ना, ये कुंड, ये गुफा, ये पूजन, ये सब किस लिए हो रहा है? सिर्फ इसलिए क्योंकि छोटी बहू इस घर को उसका वारिस देने वाली है। तो क्या मैं नहीं दे सकती? तो बताओ अर्जुन, अगर मैं मां नहीं बन सकती तो ये किसकी गलती है? मेरी या फिर मेरे उस अपाहिज पति की? लेकिन फिर भी सुनना सिर्फ मुझे पड़ता है, कोई उस विवेक को कुछ नहीं कहता। मृणालिनी, तुम बिना किसी वजह के परेशान हो रही हो इस वक्त। इस वक्त जिंदगी में जो है ना हमारे पास, उसमें खुश रहो ना। फिर मैं तो हूं ही तुम्हारे साथ ना। और देखो, उन लोगों की वजह से प्लीज परेशान मत हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। नहीं तो मैं जानना चाहती हूँ अर्जुन कि क्या तुम मेरे साथ हो? हाँ मृणालिनी, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूं, हमेशा। और अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो आजमा के देख लो। सुनिए जी, कहाँ हैं आप? सुनिए, सुनिए। हाँ बोलो। आप यहाँ हैं? वहाँ सब लोग आपके लिए पूछ रहे हैं। क्या आपने जीजी को देखा? मृणालिनी भाभी यहाँ मेरे साथ क्या कर रही होंगी? हाँ? और तुम यहाँ क्या कर रही हो अकेली? चलो आप हमारे साथ चलिए, हम बिरजू भैया से कहेंगे, वो जाकर मृणालिनी जीजी को ढूंढ लेंगे। हाँ ठीक है, वो ठीक है, आ जाएंगी भाभी अपने आप। चलो चलो, तुम चलो यहाँ से, चलो चलिए। आओ। मृणालिनी जीजी कहीं दिखाई नहीं दी। क्यों नहीं दिखाई दे रही? यही तो। मृणालिनी, सबके साथ रहोगी तो अच्छा होगा। जंगल में तमाम तरह के जानवर घूमते हैं। तो क्या करूं यहाँ पर सबके साथ खड़े होके? इंतजार कि कब इस परिवार का लाडला बेटा अपनी पत्नी के साथ वापस आएगा और हम सब मिलकर उसका स्वागत करेंगे। आप लोग शायद भूल रहे हैं कि वो गुफा सांपों से भरी हुई है। I mean, कुछ भी हो सकता है, देर लग सकती है। और मृणालिनी, कुछ अच्छा नहीं सोच सकती तो कम से कम कुछ बुरा तो मत सोचो। बहुत बुरा लग रहा है मेरा बोलना, तो मैं एक काम करती हूँ, मैं चली जाती हूँ। तुम तो कहीं लेके जा नहीं पाओगे, इसलिए मैं एक काम करती हूँ, मैं अर्जुन के साथ दिल्ली चली जाती हूँ, ठीक है? बड़ी बहू, कोई कहीं नहीं जाएगा। इस बात को और आगे मत बढ़ाओ। हाँ दादी माँ, मैं बात को क्यों बढ़ाऊं? मुझे तो चुपचाप यहाँ खड़े होकर देखना चाहिए ना कि देव और राधिका को कितनी अहमियत दी जा रही है।
अहमियत जो मुझे कभी नहीं दी। देव और राधिका इस महत्व के हकदार हैं। अगर तुम्हें इतना ही बुरा लगता है तो तुम क्यों कुछ नहीं करती विवेक के लिए, जो देव ने राधिका के लिए किया? अरे माँ जी, वो देखिए, देव भैया और भौजी दोनों आ रहे हैं मुस्कुराते हुए। माँ जी, इन दोनों ने तक्षक राज की पूजन निर्विघ्न संपन्न कर ली है और अब देव बाबू राधिका को दिव्य कुंड में स्नान कराने ले जा रहे हैं एवं इसके साथ ही देव बाबू की मन्नत का अंतिम सोपान भी पूर्ण हो जाएगी और हमारी बिटिया पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएगी। कुंड के पास पूजा की सामग्री का सब प्रबंध करवा दिया था ना? जी पंडित जी, सारी सामग्री वहां पहुंचा दी है। अब हम लोग दिल्ली के लिए निकलेंगे क्योंकि देव राधिका को आने में तो सुबह हो जाएगी। हाँ, विधि विधान से पूजन करवाने में समय तो लग ही जाता है ना। अब हमें कुंड की तरफ प्रस्थान करना चाहिए। चलिए। प्रणाम पंडित जी। खुश रहिए। हे प्रभु, तू बड़ा दयालु है। Congratulations. शास्त्री जी, राधिका के पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाने पे हमने कल शाम को घर पे एक समारोह रखा है। आप सब सपरिवार जरूर आइएगा। परंतु माँ जी, देखिए शास्त्री जी, मना मत कीजिएगा। ये समारोह आपकी बेटी के लिए हो रहा है, उन खुशियों के लिए जो उसे कल के बाद मिलने वाली है, इसीलिए आप लोगों को आना ही पड़ेगा। ठीक है माँ जी, आ जाएंगे। और हाँ शास्त्री जी, अम्मा जी को लाना मत भूलिएगा। मैं अवश्य प्रयत्न करूंगा, परंतु मैं एक निवेदन करना चाहता था। आप लोग काफी समय से यहाँ प्रतीक्षा कर रहे हैं, घर चलें, कुछ जलपान के पश्चात फिर दिल्ली के लिए प्रस्थान करें। क्या बात है शास्त्री जी, शायद आप भूल गए कि पिछली बार आपके घर में हमारे साथ क्या हुआ, तब भी हमें इनवाइट कर रहे हैं इंसल्ट कराने के लिए। आप कैसे भूल सकते हैं कि पिछली बार आपके समधी ने हमारी कितनी इंसल्ट की थी? बड़ी बहू, पिछली बार जो हुआ था उसमें शास्त्री जी की कोई गलती नहीं थी और ना ही हमें कोई शिकायत है। अगली बार कुछ कहने से पहले 100 बार सोच लिया करना। शास्त्री जी, क्षमा कीजिए, हम जरूर आते, लेकिन कल की तैयारियां भी तो करनी है ना। आज हमें जाने दीजिए। राधे राधे।
पीछे आगे, पकड़ पकड़ पकड़, पीछे। दादा सुनो, चल जल्दी चलो, जल्दी चलो। कहाँ जाना बहन जी? मैं बताती हूँ आपको, चल। आज मैं अत्यंत आनंदित अनुभव कर रहा हूं, और न केवल आनंदित अपितु गौरवान्वित भी अनुभव कर रहा हूं। यदि मेरी बेटी मेरा मान है तो दामाद बाबू मेरे अभिमान। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं जी। देव बाबू ने असंभव को संभव कर दिखाया। सबसे प्रसन्नता की बात तो ये है देवकी जी कि हमारी बेटी के स्वस्थ होने के उपलक्ष्य में उसकी ससुराल वाले इतना भव्य आयोजन कर रहे हैं। क्या हुआ देवकी जी, आप चिंतित क्यों हो गई? अम्मा जी के बारे में सोचकर जी। क्यों? जब से विशाखा गई है अम्मा जी का व्यवहार बिल्कुल बदल गया है। ना वो ठीक से खाती हैं, ना सोती हैं, बात बात पर गुस्सा हो जाती हैं। इस विशाखा ने न केवल हमें अपमानित किया है, अपितु अम्मा को इतना दुख पहुंचाया है जिससे वो सबसे अधिक प्रेम करती थी। चलिए हम चलकर अम्मा को मनाने का प्रयत्न करते हैं। हमारे साथ दिल्ली चलेंगी तो उनकी मनस्थिति भी सुधर जाएगी। आप लोग इधर से आई। ये रात हमारी जिंदगी की सबसे हसीन सुबह लेकर आने वाली है, और इस रात के अंधेरे में सब लोग सो रहे हैं, पर हमारी खुशियां जागने वाली है। बचपन में दादी माँ ने मुझे एक कहानी सुनाई थी। उस कहानी में कृष्ण भगवान की बीवी सत्यभामा जख्मी हो जाती है और उनको शक हो जाता है कि कृष्ण भगवान अभी भी उनसे उतना ही प्यार करते हैं या नहीं। ये शक तुम्हें भी हुआ था ना राधिका? मैं ये कहना चाहता हूं राधिका कि मैं तुमसे प्यार करता था, करता हूं और करता ही रहूंगा। और मैं ये चाहता हूं कि तुम अपने जख्मों से मुक्ति पालो, क्योंकि तुम्हारे जख्म तुम्हें कमजोर बना रहे हैं। और मैं सब कुछ सह सकता हूं राधिका, पर अपनी राधिका को कमजोर बनते हुए नहीं देख सकता।